नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी एक सर्प और संत की कहानी है। इस कहानी में जानेंगे कि किस तरीक़ा से एक सर्प संत की कथा सुनने आया करता था और संत को एक सोने की मोहर देकर चला जाता था। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ में रहते थे। उनके परिवार में एक पत्नी और उनका एक पुत्र था। वो ब्राह्मण बहुत ही गरीब थे। कभी कभी उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता था। ब्राह्मण बहुत ही सज्जन और सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे और उनकी पत्नी दुष्ट और उल्टा स्वभाव की थी। ब्राह्मण की पत्नी रोज उन्हें भिक्षा मांगने जाने के लिए कहती थी, पर ब्राह्मण उसकी एक भी नहीं सुनता था। ब्राह्मण घर बैठा ही राम नाम का जाप करता रहता था। पत्नी के रोज रोज लज्जित करने पर ब्राह्मण एक दिन सुबह सुबह उठा और अपनी पोथी पत्रा लेकर दूसरे गांव को चल दिया। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा तो अंधेरा हो गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और राम नाम जपने लगा। सुबह होने पर जब उठा तो पास में ही एक सरोवर था। सरोवर में स्नान किया और आगे को चल दिया। जब वह दूसरे गांव में पहुंचा तो गांव वाले ना तो उससे कोई कथा सुनना चाहते थे और ना ही उसे किसी ने कोई भिक्षा दी। इस तरह से वह ब्राह्मण पूरे गांव में घूम फिरकर और थक हार करके फिर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। वो पीपल का पेड़ बहुत ही विशाल था। उस पीपल के पेड़ की जड़ में एक विशाल काला सर्प रहता था। उस ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी कथा तो कोई सुनना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपनी कथा इस पीपल के वृक्ष को ही सुना देता हूँ। दोस्तों, और ब्राह्मण कथा सुनाने लगा। कथा पूर्ण होने पर पेड़ की जड़ में से एक काला नाग निकला और ब्राह्मण को एक सोने की मोहर देते हुए बोला, तुम रोज ही यहाँ आकर मुझे कथा सुनाया करो, मैं रोज तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा दिया करूँगा। मित्रों, ब्राह्मण ने ये बात मान ली और नाग बोला, पर ये बात तुम किसी से कहना मत। अगर तुम रोज मुझे कथा सुनाने आते रहोगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब तो ब्राह्मण रोज ऐसा ही करने लगा। रोज सुबह सुबह उठकर नहा धोकर के अपनी पोती पत्थरा लेकर और पीपल के वृक्ष तले पहुंच जाता था और वहां बैठकर कथा सुनाता। कथा संपूर्ण होने पर काला नाग वहां आता और ब्राह्मण को एक स्वर्ण मुद्रा देता। दोस्तों, इस तरह से देखते ही देखते ब्राह्मण गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। ब्राह्मण के पास बहुत सारी संपत्ति हो गई। अब तो गांव में चर्चाएं होने लगी कि ब्राह्मण के दिन कैसे बदल गए, इसके पास इतना धन कहां से आ गया, जरूर ये कोई गलत कार्य करता होगा। पर दोस्तों, ब्राह्मण को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो रोज अपना यह कार्य करता रहता था। एक दिन गांव की कुछ महिलाएं ब्राह्मणी के पास आईं और ब्राह्मणी से पूछने लगी कि आपके पति इतने धनवान कैसे हो गए और वो क्या करते हैं, वो कहाँ जाते हैं, उनकी कथा कौन सुनता है। पर ब्राह्मणी को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे पति क्या करते हैं और ये इतना धन कहाँ से लाते हैं। औरतों की बात सुनकर ब्राह्मणी के मन में शंका हो गई कि उनके पति क्या करते हैं, इतना धन कहाँ से लाते हैं। एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से पूछा कि आपको ये धन कौन देता है, कहाँ से मिलता है, मुझे भी बताओ। ब्राह्मण बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब है। दोस्तों, ऐसा कहकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की बात टाल दी और कुछ दिनों तक उसे टालता ही रहा। पर एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बताने पर मजबूर कर दिया। मजबूर होकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को नाग के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसकी वजह से उसकी पत्नी के मन में लालच जाग गया और ब्राह्मणी ने अपने पति के खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे ब्राह्मण गहरी निद्रा में सो गया। और ब्राह्मणी अपने पुत्र से बोली, बेटा तुम उस पीपल के पेड़ के पास में जाओ और उस नाग को मारकर उसकी सारी स्वर्ण मुद्राएं ले आओ।
दोस्तों, ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण की पोथी पत्रा लेकर और उस पीपल के पेड़ के नीचे आ गया। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर वो नाग बाहर आया और उसे स्वर्ण मुद्रा देने लगा। तभी ब्राह्मण के बेटे ने कुल्हाड़ी से उस नाग पर प्रहार किया, जिससे नाग की पूंछ कट गई। नाग ने पलटकर उसके पैर में डस लिया, जिससे ब्राह्मण के लड़के की मौत हो गई। उधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसकी पोथी पत्रा सब गायब है। तभी ब्राह्मण समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से उठा और पीपल के पेड़ के पास वो चल दिया। जब पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो देखा कि उसका लड़का वहां मरा पड़ा है। ब्राह्मण को देखकर के नाग बाहर आया और बोला, ब्राह्मण, मैंने तुम्हें कहा था कि स्वर्ण मुद्रा की बात किसी को भी मत बताना, लेकिन फिर भी तुमने बता दिया। अब तुम यहाँ से चले जाओ। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को जीवित करने की प्रार्थना की तो सर्प बोला कि तुम्हें अपने पुत्र के मरने का दुख है तो मुझे अपनी पूंछ कटने का दुख है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी जो संपत्ति मेरे द्वारा बनी थी वो सब नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण सड़ पीटते रह गया और रोता बिलखता अपने पुत्र का शव लेकर अपने घर आ गया और अपनी पत्नी से बोला, देखा, तुम्हारे लालच की वजह से अपना इकलौता पुत्र भी खो दिया और हमारी सारी संपत्ति भी नष्ट हो गई। ब्राह्मणी भी रोती हुई अपने किए पर पश्चाताप करने लगी। दोस्तों, लालच एक ऐसा दलदल है जो व्यक्ति को विनाश की ओर अग्रसर कर देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।